सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देवगुरु मिथुन राशि में ही है, वही रहेंगे पूरे माह। शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, राहु कुंभ में रहेंगे, केतु सिंह में रहेंगे। सूर्य मंगल शुक्र और बुध अपनी राशि बदलते रहते हैं, चंद्रमा तो 2 दिन में बदल लेते हैं। इसी गोचर के आधार पर मैंने सितंबर माह का मासिक राशिफल बनाया है। आशा आपको पसंद आएगा और कोई लाभ आप उठा पाए तो उठा पाए, लाभ मिले अच्छा ही है। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मेष राशि, धन प्राप्ति के अवसर के योग है 17 सितंबर के बाद। और कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई आपके खिलाफ कोई योजना कर रहा है, तो मध्य माह के बाद गुप्त शत्रु भी शांत हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में लाभ का समय है, परंतु ध्यान भंग होने की संभावना भी है। ध्यान भंग होगा तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पार्टनर के साथ तकरार संभव है, अतः संवाद संयमता बनाए रखें। स्वास्थ्य में देखें तो नींद की कमी और पेट संबंधित समस्या से कष्ट प्राप्ति के योग हैं। उपाय, हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दिया लगाएं। मसूर की दाल गौ माता को प्रत्येक मंगलवार को खिलाते रहे। वृषभ राशि, व्यवसाय संबंधी स्थितियों में तनाव की संभावना है, मानसिक तनाव बढ़ेगा। व्यवसाय या नौकरी को लेकर ध्यान रखें। धन व परिवार में स्थिरता बनी रहेगी, जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा। मध्य माह के बाद संतान संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य, यदि हृदय व रक्तचाप के रोगी है, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो विशेष ध्यान रखें। उपाय, प्रत्येक सोमवार को जल में हल्दी मिलाकर भगवान शिव पर अर्पित करते रहें। माह में एक बार सफेद वस्त्र का दान किसी निर्धन को, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में कर दें। मिथुन राशि, विदेश यात्रा यदि आप करना चाह रहे थे तो दशा ने यदि यस कर दिया तो होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन व परिवार में तालमेल बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। सीने या फेफड़े से जुड़ी कोई समस्या है तो विशेष सावधानी का कालखंड है। उपाय के तौर पर आप मंगलवार रविवार को नमक न खाएं। रविवार को गुड़ का दलिया बनाकर गौ माता को खिलाएं, इससे लाभ होगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो भी आपको लाभ होगा। कर्क राशि, यदि विदेश या दूरस्थ क्षेत्रों से कोई बिजनेस व्यापार करे तो लाभ की संभावना है, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हीं को लाभ होगा। विदेश से या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी कर्क राशि वालों का खर्च अधिक होने की संभावना है। मध्यम माह के बाद आय में थोड़ी स्थिरता या सुधार की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा। दशांत तथा फेवरेबल रही तो आंख, पाचन व तनाव संबंधित समस्या यदि चली आ रही है तो विशेष सचेत हो जाएं। मानसिक तनाव आपको पूरे माह कम ज़्यादा लगा रहेगा। कर्क राशि वाले उपाय के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया लगाएं। किसी अपंग, अपाहिज या निर्धन को माह में 1-2 बार भोजन करा सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, कैरियर में स्थिरता के योग है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आय का नया साधन यदि आप बनाना चाह रहे थे या उस पर विचार कर रहे थे तो संभावना पूरी है आपका विचार फलित हो जाए, पर खर्च पूरे माह आपको भी लगा रहेगा। मध्य माह के बाद पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता बनाए रखें, अन्यथा हानि हो सकती है। परिवार में विवाद की संभावना हो सकती है। कोई पुराना रोग आपको लगा हुआ था तो यदि उसमें कुछ आराम था तो पुनः पुनरावृत्ति हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय, एक कांसे की कटोरी में खांड भरकर किसी भी मंदिर में दान कर दे। सब महीने में एक बार किसी रविवार को सूर्योदय से पहले
खड़े हों, नित्य सूर्य देवता के दर्शन करें। नंगे पैर कच्ची जमीन पर या नंगे पैर घास पर चलें, इससे आपको लाभ होगा। कन्या राशि, दाम्पत्य में दूरी की संभावना है, दाम्पत्य में तनाव की संभावना है। कोई पार्टनरशिप संबंधी व्यापार करे तो उसमें भी तनाव विवाद के योग है। धैर्य धारण करें, विवेक का प्रयोग करते रहें। कोई पेट की बीमारी से पीड़ित है, नसों नाड़ियों की बीमारी से पीड़ित हैं, तो समस्या में वृद्धि की संभावना है। यदि कोई नई जिम्मेदारी की आकांक्षा कर रहे थे, कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, कोई मामला लंबित है, तो उसमें सफलता के योग भी हैं। उपाय, पक्षियों को हरे रंग की मूंग, हरी मूंग बुधवार शाम को भिगोकर बृहस्पतिवार सुबह खिलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर पाएं क्योंकि संस्कृत में है, तो या तो राम सीता के मंदिर जोड़ा, राधा कृष्ण के मंदिर, भगवान शिव पार्वती का मंदिर मिल जाए, विष्णु लक्ष्मी का मंदिर मिल जाए, तो 2 केले या 2 लड्डू इनमें से किसी भी विग्रह के सामने अर्पित कर दें। समस्याओं में यदि वृद्धि देख पा रहे हैं तो आप कमी भी देख पाएंगे इस उपाय को करने से। तुला राशि, मध्यम माह के बाद वरिष्ठों से लाभ की संभावना है, सहयोग की संभावना है और इससे कुछ लाभ की भी संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान का भटकाव महसूस होगा, इससे बचे, अपने विवेक का प्रयोग करें। दाम्पत्य जीवन पूरे माह सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई गुप्त संबंध चले हुए थे तो खुल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पुरानी कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कष्ट चला हुआ तो उसमें सुधार की संभावना है, लेकिन मध्य माह के बाद थकान के कारण शरीर में दर्द की संभावना भी है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। रात्रि को अपने सिरहाने पर सिर की तरफ एक लोटा, सामान्य लोटा स्टील का ही, जल का भरकर रखे ढककर, और सुबह तुलसी जी को छोड़कर किसी अन्य वृक्ष की जड़ में डाल दे, किसी पौधे की जड़ में डाल दे या छत से गली की तरफ फेंक दे, इससे आपको लाभ होगा। नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच का पाठ कर पाना संस्कृत में जटिल होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नित्य शाम को सुने, इससे लाभ होगा। सुने नित्य शाम को, प्रदोष काल में, सूर्यास्त के आसपास। वृश्चिक राशि, उच्च अधिकारियों से टकराव के योग है, अतः सावधानी आवश्यक है यदि आप जॉब कर रहे हैं तो। यदि आप व्यापारी हैं तो आय में कुछ स्थायित्व, कुछ स्थिरता, कुछ वृद्धि के योग भी हैं। कोई निवेश करेंगे तो उसमें लाभ की संभावना भी होगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन परिवार को पूरे माह आप समय कम दे पाएंगे क्योंकि कार्य भार के बढ़ने की संभावना है, अतः इसका ध्यान रखें, सामंजस्य बनाकर रहें। संतान को या आपको पेट संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। संतान का या अपने पेट का ध्यान रखें। यदि पेट की किसी बीमारी से पूर्व में ही पीड़ित हैं तो औषधियों का विशेष ध्यान रखें, परहेज का ध्यान रखें, डॉक्टर से योगायोग कर लें, उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। उपाय, शुक्रवार को भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा मीठा मिलाकर अर्पित करें। माँ भगवती के किसी भी विग्रह के सामने कोई लाल फूल, गुड़हल मिल जाए या गुलाब का मिल जाए या कोई लाल फूल मिल जाए, अर्पित करते रहे, लाभ होगा। धनु राशि, 15 सितंबर तक कार्य क्षेत्र में बाधा, उसके बाद स्थिरता की संभावना है। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो आध्यात्मिक द्वंद्व के योग हैं, मानसिक द्वंद्व प्रारंभ हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। स्वास्थ्य, यदि आप पेट व हड्डी के रोगी हैं तो विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कोई नया रोग प्रारंभ होने की संभावना नहीं है। दशा दशा यदि रोग का संकेत दे रही है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। उपाय, प्रत्येक गुरुवार को या जब भी अवसर मिले मंदिर में श्रम का दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाएं।
मकर राशि, कार्यभार पूरे माह अधिक रहेगा, लेकिन 13 सितंबर के बाद कार्यभार के कारण कुछ प्राप्ति के योग भी होंगे। परिवार में धन या खर्च को लेकर विवाद की संभावना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, तनाव न होने दें, नपे-तुले शब्दों का प्रयोग करें। जीवन साथी के साथ दूरी की संभावना भी है, क्योंकि वो भी परिवार में ही आते हैं। धैर्य धारण करें, लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें। स्वास्थ्य, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ने की संभावना है। यदि आंख के रोगी हैं या स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित कोई समस्या चली आ रही है तो विशेष सावधान रहें। उपाय, मंगलवार को गौ माता को मसूर की दाल खिलाएं। नित्य सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ज़्यादा यदि पीड़ा या कष्ट प्राप्त हो रही है तो मीठा पान प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर दें, लाभ होगा। और भगवान शिव की आराधना सभी करते रहें। जो तप कर रही कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है, मैंने तो दोहराया है। कुंभ राशि, 17 सितंबर के बाद गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा, कार्य का तनाव बढ़ सकता है। विशेष ध्यान रखें, गुप्त शत्रु दिखाई कम देते हैं लेकिन अनुभव किया जा सकता है। सचेत रहें, सावधान रहें। विद्यार्थी यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे तो लाभ की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की संभावना है, अतः अहंकार की प्रवृत्ति से बचे। यदि अहंकार या मैं सब कुछ करने वाला हूँ तो उस पर लगाम लगाएं। मानसिक तनाव के योग भी हैं और पेट संबंधित बाधा यदि चली आ रही तो उसमें वृद्धि के योग हैं। पेट खराब हो जाने के योग भी हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दिया लगाएं। नित्य हनुमान चालीसा का रात्रि में पाठ करें। बिस्तर में जाकर लेटकर मन में भी कर सकते हैं, मनसा पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। अंतिम और मीन राशि, पार्टनरशिप के काम में सावधानी रखें, अन्यथा हानि, षड्यंत्र छदम कोई कार्रवाई के योग भी हैं। नौकरी पेशा यदि आप है तो भी संघर्ष की संभावना है। खर्च पूरे माह बढ़ेंगे, बचत की संभावना न के बराबर होगी। दाम्पत्य जीवन में विवाद की संभावना, लेकिन 17 सितंबर के बाद सुधार हो जाएगा। मानसिक दबाव आप महसूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनि की स्थिति ऐसी ही है। मीन राशि वाले कभी से कर रहे होंगे। हड्डियों में यदि पीड़ा कष्ट चला आ रहा है, विशेष सावधान रहें। डॉक्टर से योगायोग करते रहें। उपाय, शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। ज़्यादा ही समस्या आ रही है तो चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का अनुष्ठान करें, नहीं तो पाठ करें, नहीं तो सुन भी सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। एक बात नोट कर लें, मैंने आपको विस्तार से प्रारंभ में ही बतानी थी, लेकिन बरसात हो रही है तो तेज हो गई थी, उस कारण मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर थोड़ा सा इधर हो गया था। यदि दशांतरदशा फेवरेबल है और गोचर में जो स्थितियां मैंने बताई है वो भी लाभदायक हैं तो 100% लाभ होगा। यदि दशांतरदशा हानि की है और मैंने भी हानि का गोचर देखकर बता दिया है तो 100% बड़ी हानि होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि लाभ के योग दशांतरदशा ने दिखा दिए हैं और गोचर में मैंने हानि के योग बता दिए तो होगा लाभ ही, लेकिन कम। जितना लाभ दशांतरदशा ने दिखाया है उससे कुछ कम होगा। दशांतरदशा ने हानि की संभावना दिखा दी है, हानि के योग दिखा दिए हैं, गोचर में लाभ के योग बताए गए हैं तो भी होगी हानि ही, क्योंकि दशा महादशा सुप्रीम पावर है, सुप्रीम वही होती है, मुख्या तो उल्टी उसी के हाथ में है। लेकिन हानि कम होगी, गोचर आपकी कुछ रक्षा करेगा। आशा है मैं विषय समझा पाया हूँगा। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।